अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अलाइड इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अब हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो गाड़ी कैश में परचेज कर सके, इसलिए वो तमाम लोग जो गाड़ी कैश में परचेज नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से कार फाइनेंसिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन मैक्सिमम बैंक जो है वो कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाइड इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इस्लामिक कार फाइनेंसिंग और जो नॉर्मल है कन्वेंशनल कार फाइनेंसिंग में थोड़ा सा आपको फ़र्क बता दूं। इस्लामिक कार फाइनेंसिंग में जो गाड़ी की ओनरशिप होती है वो बैंक के पास होती है, कस्टमर के, लेकिन पोजेशन कस्टमर के पास होता है। अगर खुदा नास्ता गाड़ी गुम जाती है या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में नुकसान बैंक का है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रुक जाती है। लेकिन कन्वेंशनल जो कार फाइनेंसिंग होती है, जो इस्लामिक के अलावा जो कार फाइनेंसिंग होती है, उसमें दोस्तों अगर आपकी गाड़ी गुम जाती है या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी इंस्टॉलमेंट जारी रहती है, वो नुकसान कस्टमर का है, बैंक का नुकसान नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में अलाइड इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसकी की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इस स्कीम की क्या क्या की फीचर्स हैं उसके बारे में, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ है कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, और लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि इसकी अगर आपने गाड़ी अपनी इंस्टॉलमेंट परचेज की है, अगर आपने 5 साल का प्लान लिया, आपके 2 साल बाद आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी के जो इंस्टॉलमेंट है वो इकट्ठी दे दूं, यानी अर्ली टर्मिनेशन, तो इसमें दोस्तों क्या तरीकाकार होगा, मुकम्मल तफसील का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स की। दोस्तों, इसमें आप नई गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपने पुरानी गाड़ी परचेज करनी है तो आज से 3 साल से ज़्यादा पुराना मॉडल ना हो, यानी ये 2022 है, 2022, 2021 और 2020 से पुराना मॉडल गाड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी 3 साल तक की इसमें लिमिट है। अगर 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो वो आप इसमें फाइनेंसिंग नहीं करवा सकते। उसके बाद दोस्तों इसकी फाइनेंसिंग की टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर में है दोस्तों, जो नई गाड़ी का टेन्योर है यानी कितने साल तक की फ्लेक्सिबल टेन्योर है, 1 साल से लेकर 7 साल तक, यानी आपकी मर्जी है, आप 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5, 6, 7 साल तक के लिए आप इसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 1 साल से लेकर 5 साल तक का फ्लेक्सिबल टेन्योर दिया। फ्लेक्सिबल का मतलब आप अपनी मर्जी का टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अपनी इनकम के लिहाज से आप इसमें कोई भी टेन्योर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बैंक विल बियर द चार्जेस। बैंक जो है वो चार्जेस जो है रजिस्ट्रेशन के, उसके अलावा जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा गाड़ी को परचेज करने पे, वो सारे के सारे चार्जेस बैंक खुद बियर करेगा, यानी वो कस्टमर से चार्जेस नहीं लेगा। उसके बाद जो कम्पिटेटिव रेंटल्स है, यानी जो मार्केट में सबसे कम जो गाड़ी का रेंटल अमाउंट है वो बैंक आपसे से चार्ज करेगा। एक बात याद रहे कि इसमें अलाइड जो इस्लामिक कार फाइनेंसिंग है, इसमें एक चीज़ है कि जब आपको गाड़ी डिलीवर होगी तब उसकी रेंटल जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो शुरू होंगी। जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो होती है कार फाइनेंसिंग, उसमें जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है गाड़ी अभी आपको डिलीवर नहीं होती लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अलाइड इस्लामिक कार फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं है, इसमें जब तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं होती तब तक आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होंगी। उसके बाद तो लास्ट पे एक चीज़ है, इसका सबसे जो तमाम बैंकों में जो कार फाइनेंसिंग का प्रोसेस है उसमें सबसे फास्ट प्रोसेस है वो है अलाइड बैंक का। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं गाड़ी को अप्लाई करने के लिए, कार फाइनेंसिंग के लिए। सबसे पहली चीज़ है आपका वैलिड CNIC होना चाहिए। वैलिड का मतलब आपका CNIC एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड CNIC आपका होना चाहिए। नंबर 2 पे आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहते, आप किसी ड्राइवर रखा हुआ है आपने, तो उस सूरत हाल में आपके ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी अंडरटेकिंग आपको बैंक में जमा कराना लाजमी है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी। उसके बाद 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट है, आपकी जो किसी भी बैंक में से अकाउंट है उसकी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो आपकी लगेगी। और आपने एक एप्लीकेशन जो रिटर्न फॉर्म में आपने एप्लीकेशन बैंक को एक देनी है गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें यूज कार अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वो बैंक को आपकी गाड़ी के जो कागज़ हैं, गाड़ी के जो तमाम रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी फाइल है, वो भी आपने जमा करवानी। जो एप्लीकेशन आप देंगे कार फाइनेंसिंग की उसके साथ आप लोगों ने
जमा करवानी है। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सैलरीड पर्सन, नंबर 2 पे दूसरे बिजनेसमैन। जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए जो शर्त रखी गई है वो ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय हो, यानी वो किसी भी अदारे में काम कर रहा है, वो सरकारी अदारे में कर रहा है चाहे किसी प्राइवेट अदारे में कर रहा है, वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि उसकी 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट होना लाजमी, यानी किसी भी अदारे में काम करते हुए उसको 2 साल से ज़्यादा का अर्सा होना लाजमी है। यानी अगर किसी का 1 साल हो गया है या 1.5 साल है या यानी 2 साल से 1 महीने में अगर काम है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 2 साल कंप्लीट इसकी वहाँ पे सर्विस होना लाजमी है। और उसकी जो सैलरी है वो कम अज़ कम जो है 40,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसने साल लगानी है जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए। नंबर 2 पे दोस्तों बिजनेसमैन आपको सबसे पहले बिजनेसमैन का इनकम प्रूफ, उसके दूसरे नंबर पे इसकी अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ 1 साल का रिलेशनशिप, यानी 1 साल तक उसका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान में, बिजनेस अकाउंट। उसके अलावा उसके पर्सनल अकाउंट भी होने चाहिए लेकिन बिजनेस अकाउंट का होना लाजमी है। और उसकी मंथली एवरेज बैलेंस की भी कुछ लिमिट रखी गई है, वो डिफरेंट कार फाइनेंसिंग के लिहाज से मुख्तलिफ है, यानी उसकी जो एवरेज बैलेंस भी उस लिमिट के वैल्यू तक होना चाहिए। दोस्तों सबसे लास्ट में बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी इस गाड़ी में कैसे, गाड़ी के केस को हमने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे जाके आप अलाइड इस्लामिक कार इजारा सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेके उसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद उसके बाद आपने दोस्तों उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं पहले अभी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने किसी भी अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान की अलाइड इस्लामिक ब्रांच यानी अलाइड एतमाद ब्रांच में आप लोगों ने जाना है। अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी इस्लामिक ब्रांच में आप लोग जाकर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने आसानी से वो अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे लास्ट पे एक बात करता हूँ कि अर्ली टर्मिनेशन, यानी अर्ली टर्मिनेशन कैसे होगी। अगर आपने उसमें चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी का केस है वो 5 साल के लिए आपने किया हुआ था या 4 साल के लिए किया हुआ था या 3 साल के लिए किया हुआ था, तो उसको आपने टेन्योर पूरा होने से पहले अगर आप गाड़ी की टोटल पेमेंट देना चाहते हैं, यानी जो रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगी वो टोटल अमाउंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक कुछ ना कुछ माइनस अमाउंट चार्जेस होते हैं, कुछ परसेंटेज चार्जेस तो हैं वो बैंक आपसे लेगा, गाड़ी आपको हवाले कर देगा और गाड़ी आपके नाम पे कर देगा। दोस्तों आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।